नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। बिहार में राजनीतिक दलों के 5-5 कमजोरियों के विषय में आपने हमारे एपिसोड्स देखे। आपके बहुत सारे विचार, आपके बहुत सारे सुझाव, बहुत सारी प्रतिक्रिया उसको मिलती है और आपने हमारे चैनल को सराहा है। मेरा अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर, अच्छा लगे तो शेयर। मेरा उद्देश्य हर विषय पर तटस्थ होकर जनता की राय, जनता के पर्सपेक्टिव से। आइए आज हम लोग बात करते हैं कांग्रेस की 5 कमियों के बारे में कि जिसके कारण कांग्रेस 90 के बाद आप सोच करके दे 35 साल हो गए कांग्रेस अपने वजूद के ये संघर्ष कर। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी 100 साल से अधिक की विरासत है, वह एक अदद सीट के लिए क्यों तरसती रहती है? ये क्यों आरजेडी की पिछलकू पार्टी? तो आइए इसके 5 कारण की विवेचना करते हैं। पहला कारण, कांग्रेस 90 तक आते आते भ्रष्टाचार का और ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का पर्याय बन चुके। इसके तमाम नेता ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते थे और खासकर लास्ट में लोग दो तीन उसने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी। मैं 90 के पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ। उस वक्त बजट बहुत छोटा था और सारा चीज। इनफैक्ट अगर मुझे याद हो तो मैं उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री के बारे में कहा गया कि जब तक उनके पास एक खास धनराशि नहीं प्राप्त हो जाती सुबह में, वो मुंह नहीं। और यही उसके और बहुत सारे कारण थे और इन्हीं कारणों आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो इनके सबसे पहले इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये वर्कर नगण्य और नेता। ये ऐसी पार्टी है जहां सब नेता, जहां कोई वर्क जिससे मिलिएगा वही कांग्रेस का पदधारक है। कांग्रेस ये ऐसी पार्टी है कि जिसको अगर अचानक कहा जाए कि आपको 20 सीट पर चुनाव लड़ना है कि इसको 20 कैंडिडेट, कारण एक ही है कि इसके संगठन का अस्तित्व, इसके संगठन का कोई नामो निशान पूरे राज्य में। दूसरा कारण, यहाँ मुझको याद नहीं है कि कब इसके प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी का कोई संगठनात्मक चुनाव हुआ हो। कहने को यह पार्टी दशक पुरानी पार्टी, देश की आजादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक से एक स्टालवार्ट हुई इस पार्टी। इवन बिहार में भी एक से एक, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर और बाकी सारे लोग तक एक से एक, देवपाल सिंह यादव, रामलखन सिंह यादव, भागवत आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, बहुत सारे लोग। लेकिन आप सोच करके देखिए कि मुझे याद नहीं है कि अंतिम प्रदेश अध्यक्ष को कब चुना गया था। आला कमान शब्द का प्रयोग भारतीय राजनीति में एक कांग्रेस के ही कारण शुरू में अस्तित्व में आए और ये बीमारी धीरे धीरे अब लग गई। अब भाजपा के लोगों से भी बात कीजिए, आप बोले निर्णय आला कमान करे, तो ये आला कमान का जो कल्चर यहाँ, जिसने यहाँ के संगठन में कभी प्रजातांत्रिकरण नहीं होने, ये इसकी दूसरी सबसे ना, इसको आप यूं समझें कि स्टेट लेवल पर कोई लीडरशिप आज के तारीख में है ही नहीं। आलन ये है कि इसके कई एक स्टेट प्रेसिडेंट ही पार्टी छोड़ के भाग गए और कई एक स्टेट प्रेसिडेंट ही दूसरे पार्टी से। इनके अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, वही भाग लिए। रामजतन सिन्हा वो गायब हो गए, अनिल शर्मा वो गायब हो गए, अखिलेश सिंह थे आरजेडी में, वो आ गए। तो इसमें स्टेट लेवल का कोई लीडरशिप नहीं है और इसके प्रदेश अध्यक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं। तीसरी चीज, केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी है वह आज भी इसी सोच से ग्रसित है और उसका यही प्रायोरिटी है कि हमको केंद्र में नरेंद्र मोदी को हटाना या फिर हम केंद्र में सत्ता में बने रहे। बिहार स्टेट जाए फाड़ तो हमको कुछ एमपी मिल जाए और कुछ एमपी का समर्थन मिल, चाहे वो राजीव गांधी से शुरुआत हुई, नरसिम्हा राव को ले लीजिए या मनमोहन सिंह को ले लीजिए। ये सारे लोग बस इसी में इंटरेस्टेड थे कि आरजेडी के समर्थन से वहां कुछ सीट प्राप्त कर लिया जाए और आरजेडी का समर्थन लिया जाए ताकि हम केंद्र में बने रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार स्टेट में इनके 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 प्रोग्राम्स को भी बताने वाला कोई नहीं। आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं को स्टेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। पहले तो एक तो आपको अलबत्ता ये याद ही नहीं रहेगा कि इसके कौन से प्रवक्ता, ये पार्टी का क्या प्रोग्राम है। ये पूरा इट इज अंग्रेजी में बोलता है, इट इज कंस्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस। कोई कुछ जानता ही नहीं। चौथी चीज, कांग्रेस नेतृत्व ने कभी भी कांग्रेस को पार्टी एज सच खड़ा करने का कोई जोखिम उठाया। जोखिम मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे ही वो ये काम करना शुरू करेंगे उनको आरजेडी से मोहभंग। कुछ लोग यहाँ मजबूत आए थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के फोकस में यह रहा ही नहीं कि यहाँ पार्टी को इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाया जाए और उसका परिणाम ये हुआ कि इस दिशा में कोई
एकाकी प्रयास भी हुआ तो वो दम तोड़ दिया। उदाहरण के लिए जब राहुल गांधी आए तो इन्होंने कुछ प्रयास करना, प्रदेश में कुछ नेतृत्व को बदला, कास्ट कॉम्बिनेशन साधने की कोशिश, अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को यहाँ राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पप्पू यादव को लाया गया तो आरजेडी से क्लैश हुआ, आप जानते हैं। उसके कारण पप्पू यादव की मैंने फॉर्मल एंट्री, नेशनल एंट्री हुई तो टिकट नहीं मिला। कन्हैया कुमार एक उभरता हुआ नेता आज की तारीख में कांग्रेस के लिए है, लेकिन समस्या यह है कि बेचारे की सदाकत आश्रम में एक तरह से एंट्री ही। आपने देखा कि जब राहुल गांधी आए एसआईआर में विरोध करने के लिए तो ट्रक पर बेचारे वो चढ़ने नहीं गए। ये सब क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है कि जो यहाँ पर नेता लोग हैं सदाकत आश्रम में, वो इतना ज्यादा लेता है और कोई वर्कर ही नहीं है कि उस कॉकस में, उस भीड़ में, उस ग्रुप में वो दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति को घुसने ही नहीं देना चाहता है जिसमें ओज हो और जो कुछ कर सकता। तो ये सब जितने लोग हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन लोग को लगता है ये कन्हैया कुमार आ गया तो हम लोगों का तो बोलती बंद कर देगा। इसलिए कन्हैया कुमार न सिर्फ यंग है, बहुत पढ़ा लिखा है, संघर्ष करने वाला है और ऐसा ओजस्वी भाषण देता है कि इन लोग तो कहीं टिकेगा ही। इसलिए उस बेचारे पे उन्होंने नहीं कहता। अब राहुल गांधी की मजबूरी ये है कि अगर वो कन्हैया को प्रोटेक्ट करता है या प्रोजेक्ट करता है, अगर कन्हैया के हाथ में कमान देता, मैं दावे के साथ बता रहा हूं, अगर कन्हैया को कमान दे दिया जाए और उसको 1 साल काम करने के लिए छोड़ दे कांग्रेस नेतृत्व, तो मैं बता सकता हूं उस लड़के में इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि वो संगठन खड़ा कर देगा। लेकिन इसके लिए बकायदा कांग्रेस को ऑपरेशन करना पड़ेगा कैंसर की तरह। और ये जितने फालतू लोग इसके बरसों से बने हुए हैं, धन्ना सेठ और बने हुए हैं मठाधीश, ये सब मठाधीश को बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि इसके जितने मठाधीश हैं आज तक मुखिया का चुनाव जीतने की औकात नहीं। अब आप सोच कर देखिए, अखिलेश सिंह लास्ट चुनाव पर आरजेडी में जब थे तो एक बार एमपी बने थे, उसके बाद मंत्री बने, आज तक ये चुनाव नहीं जीत सके। इतना मजबूती, इतना हाय तौबा करने के बाद बेटा चुनाव नहीं जीता सकता। ये लोग सब लोग मठाधीश। तो ये चौथी जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, वो उहापोह में, मैंने एक मगही में कहावत कि सइयों मीठ बेटवो मीठ केकर क्रिया खाओ। उनको लगता है कि कांग्रेस को ठीक भी करना चाहिए और आरजेडी को नाराज ही नहीं करना, तो दोनों तो एक साथ होगा। इफ यू हैव डायबिटीज यू नीड टू टेक सम वेरी बिटर पिल्स। अगर आपको स्वास्थ्य ठीक करने है तो पसीना बहाना पड़े। यहाँ दिक्कत यह है कि स्वास्थ्य भी ठीक करना चाहते हैं, पसीना भी नहीं बहाना चाहते। इसी अंतर्द्वंद जो चौथा कारण है उसके कारण और पांचवा और अंतिम कारण है कि कांग्रेस का जो परंपरागत कॉन्स्टिट्यूएंसी था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने भागों में टूटकर बिखर गया कांग्रेस के इनहेरेंट वीकनेसेस के कारण कि अब उन सबको समेट लेना यह बहुत दुभर काम है। कौन थे कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंसी? जो पांचवा कारण मैं बता रहा हूं आज की तारीख में, जो सबसे प्रमुख कारण है और जिससे जद्दोजहद हो रहा है कि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन थे? 90 लगभग सभी अपर कास्ट, लगभग सभी माइनॉरिटीज और लगभग सभी या एक बहुत बड़ा हिस्सा दलित। सिर्फ बैकवर्ड्स के कुछ पोर्शंस, उसमें कुछ यादव भी थे, कुछ और समाज के। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो समाजवाद सोशलिस्ट आंदोलन जो कांग्रेस के विरुद्ध खड़ा हुआ, उसमें सबसे बड़ा चंक ओबीसी का था, चाहे वो कोयरी का हो, कुर्मी का हो, यादव। तो आप ऐसे समझिए कि बैकवर्ड्स वो मोटे तौर पर छोड़ दीजिए, आपकी पिछड़ा वगैरह के उस वक्त कोई वोट बैंक का सच नहीं था, वो जिधर कहता था और वोट का भी लूट होता था बहुत। हम लोगों ने देखा है कि गांव के एक बड़े आदमी कहते थे कि फलानवा को वोट देना है, तो सब लोग वोट नहीं देने जाता था, कहता थोड़ी घर में बैठ तुम लोग का वोट दे दिया। और ये मैंने 80, 85, 90 वगैरह तक थे पढ़ रहे। बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी अपर कास्ट की, दलितों की और मुस्लिम्स की, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बिखर गया था। कहा गया अपर कास्ट का वोट चला गया भाजपा, मुस्लिम का वोट चला गया आरजेडी, दलितों का वोट आज की तारीख में छिन्न भिन्न हो गया है। इसके अलग अलग स्टारवर्ड छत्र पैदा लगी है। मांझी जी इसके दावेदार है, चिराग पासवान इसके दावेदार, कुछ लोग और दावेदार हैं। अति पिछड़ा में बहुत सारा नेता हो गया, मुकेश सहनी शरीक है। तो जो इनका मेजर वोट बैंक था वो तो बिखर गया। और ओबीसी जो था उसमें आरजेडी, फिर बाद में जदयू वगैरह बनी, तो ये तो कहने का मतलब ये है कि
कांग्रेस के राज्य का जो स्प्लिंटर्स था, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, वो एकदम बिखर के रह गए। अब वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसियों ने अब अपना अपना रास्ता तलाश लिया। अब आप सोच ही नहीं सकते हैं कि अपर कास्ट कांग्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व उसको बहुत मुस्लिम, हाँ जाता है, वहां जा सकता है, कई जगह गया भी है, लेकिन मुस्लिम एक बहुत सबसे इंटेलिजेंट वोटर है। उसको लगता है कि भाजपा के अगेंस्ट जिसकी विनेबिलिटी है उसको वोट ले, तो कांग्रेस की अकेले विनेबिलिटी होती नहीं, इसलिए उसको वोट नहीं पड़ता। जब वो गठबंधन के साथ रहता उसको वोट पड़ता तो जीत जाता। तो और दलितों में मैंने कहा कि स्प्लिंटर्स हो गए, कुछ दलित जदयू में भी चले गए, कुछ बहुत बड़ा हिस्सा लेफ्ट पार्टी के साथ अभी भी है, बहुत बड़ा हिस्सा है, कुछ आरजेडी के साथ भी है, तो सबके साथ। तो अब सवाल यह है कि जिसको हम लोग वोट बैंक बोलते हैं, वह कांग्रेस के साथ वोट बैंक एज सच है। तो इस बेचारे की मजबूरी है कि इस महागठबंधन में रहे, ताकि सबका थोड़ा 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 लेके 2-4-10 ठो एमएलए जीत जाए और 1-2 ठो एमपी जीत जाए, ताकि इस स्थिति से कांग्रेस विगत 20-25 वर्ष, अगर कांग्रेस नेतृत्व को अपने इस बदहाली से निकलना है तो इसको 3 स्टेप लेना होगा। पहला, एक कठोर निर्णय कि हम 5 से 10 साल कारावास या अज्ञातवास या वनवास में रहेंगे, यानी पॉलिटिकल वनवास में, लेकिन हम अपने संगठन को ठीक करें। दूसरा, कांग्रेस स्टेट लीडरशिप को क्लीन करना हो। नए रक्त का प्रवाह जिस संगठन में नहीं होता है, वो संगठन पहले सुसुप्त होता है, कमजोर होता है, उस वक्त मृत हो जाता। कांग्रेस में नए रक्त के प्रवाह, कन्हैया और इसके जैसे लोगों को लाना। और तीसरा और अंतिम चीज ये कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को यहां मोह भंग करके आरजेडी से और मेहनत करना पड़ेगा, एक मजबूत स्टेट लीडरशिप मैसेज रैंक एंड फाइल में देना पड़ेगा कि ही इज टू स्टे, जिसको रहना है इसका नेतृत्व स्वीकार करिए, और तब मैसिव ग्राउंड वर्क कर करके इनको खड़ा करना होगा अपने लिए संगठन। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी विगत 4-5 सालों से, खासकर जब से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, ही इज कंप्लीटली चेंज्ड, इज वेरी सिंसियर, इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी हम्बल, वेरी, वो व्यक्ति खून भून कर लोगों की दर्द समझ रहा। और अगर ये राहुल गांधी का जो इमेज है यह संगठन के साथ सिंक कर जाता है, यानी एक अच्छा संगठन मिल जाए और राहुल गांधी का ये सुंदर, सौम्य, ईमानदार और व्यापक चेहरा, ये दोनों का अगर संगम हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि बिहार में अगले 4 से 5 साल में कांग्रेस खड़ी हो सकती। मेरा ये विचार आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।